इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से खबर मिल रही है, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी नए जिलों के प्रभारियों को बदला गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से। कविता पाटीदार अब जबलपुर की प्रभारी होंगी, तो वहीं कांति देव सिंह को भोपाल प्रभारी बनाया गया है। बता दें, हरिशंकर खटीक चंबल ग्वालियर के प्रभारी बनाए गए हैं, तो उज्जैन के प्रभारी के तौर पर आलोक शर्मा को नई जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। इधर शहडोल के प्रभारी शरदेंदु होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रभारियों के बदले जाने पर बयान भी दिया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि संगठन को जल्द ही हम और अपडेट करेंगे और मजबूत बनाएंगे। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में अब 1 साल का लगभग वक्त शेष रह गया है और ऐसे में पार्टी हर संभव वो कोशिश कर रही है। बीजेपी हर उस फैसले को ले रही है समय समय पर बैठक करके, बदलाव करके, जिससे पार्टी को और मजबूत बनाया जा सके। और ऐसी ही बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म होने के बाद ये अपडेट मिल रहा है, कई अलग अलग जिलों के प्रभारियों को बदला गया है। मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा अभियान इलेक्शन कमीशन के द्वारा शुरू हो रहा है कि नए मतदाताओं को जोड़ना। नए नौजवान जो 18 वर्ष के हो गए, उन नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान लेना। तो वो जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी, कांति देव सिंह हमारे उपाध्यक्ष वो भोपाल संभाग के प्रभारी होंगे। साथ में ही हरिशंकर खटीक जो शहडोल संभाग के प्रभारी थे वो चंबल संभाग के प्रभारी होंगे, और सरतेंदु तिवारी जी मेरे साथ महामंत्री है, वो जबलपुर संभाग के प्रभारी थे, वो शहडोल संभाग के प्रभारी होंगे। और उज्जैन संभाग के प्रभारी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा जी होंगे। बाकी जो विधिवत तौर पर जैसे हमारे संभाग की जो रचना है वो रचना जैसी की तैसी ही है। तो एक सामान्य कुछ चेंजेस जो हुए हैं वो मैंने आपके सामने रखा है। चलिए हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का। इस खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ गए। मनोज जी, बड़ा अपडेट मिल रहा है, बैठक खत्म हो गई है और कई अलग अलग जिलों के प्रभारियों को बदला गया है। क्या आइडियोलॉजी मानकर चले, क्या मंशा है पार्टी के इसके पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह चुनावी बूथ पर है, लेकिन आज की जो कोर ग्रुप की बैठक थी उसमें यही कहा जा रहा था कि बैठक के बाद कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो बदलाव जैसे ही वीडी शर्मा बाहर आए, उन्होंने खुद जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आप भी सुन रहे होंगे, दर्शक भी देख रहे होंगे, कि कई जिलों के ऐसे प्रभारी हैं जिनको बदला गया। जैसे कविता पाटीदार भोपाल देखती थी, तो अब उनको जिम्मा जबलपुर का दिया गया, यानी उस क्षेत्र में ओबीसी कार्ड के अंतर्गत कविता पाटीदार को शायद जिम्मेदारी सौंपी गई होगी। इसी तरह शारदेंदु जो जबलपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे वो शहडोल देखेंगे। हरिशंकर खटीक जो शहडोल देख रहे थे वो अब चंबल ग्वालियर देखेंगे। आलोक शर्मा को नई जिम्मेदारी मिली, वो उज्जैन के प्रभारी होंगे। ओवरऑल हम ये 4-5 जो लोग बदले गए उनको देखें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब बदलाव की तरफ है। कुछ लोगों के प्रभार बदलने का सीधा मैसेज भी यही है कि जो जहां जैसा बेहतर काम कर रहा है उसका वहां इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी खबरें थी कि कई जिलों के जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, हालांकि इस पर बंद कमरे में चर्चा हुई होगी, उन्होंने भले इंकार किया हो, लेकिन 2023 से पहले जो 10% बूथ पर अपना वोट शेयर बढ़ाने की बात है, उस पर बड़ी गहरी चर्चा हुई है। और ये भी सामने आया एक बहुत बड़ा बयान, यदि हम गंभीरता से देखें वीडी शर्मा जी का, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें अब और संगठन को अपडेट करना। तो अपडेट करने का मतलब क्या ये माने कि आने वाले 2-4 दिनों में, 1 आध हफ्ते में कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले संगठन के भीतर, जिलों के क्या अध्यक्ष बदले जाएंगे। तो ऐसे तमाम तरह के संकेत दिए हैं बैठक के बाद उन्होंने। लेकिन आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी और 2023 को लेकर एक तैयारी भी हुई है और खुलकर चर्चा हुई है सभी वरिष्ठ नेताओं के बीच। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अब एक्टिव मोड में आ गई है, हालांकि पार्टी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है, लेकिन चूंकि अब समय बहुत कम है और ऐसे में आज जो बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक से जुड़ा अपडेट यह मिल रहा है कि कई प्रभारियों को बदला गया है। और जैसा कि आपने सुना, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट वीडी शर्मा ने कहा है कि आने वाले वक्त में हम और मजबूत करेंगे पार्टी को, संगठन को, और जल्दी हमें इसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में हालांकि देखिए, सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी दावा कर रही है, मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का यह भी कहना है, खासतौर पर मंत्री भूपेंद्र सिंह पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कई कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं, नेता हैं जो हमारे संपर्क में हैं और समय आने पर उनके नाम पता चलेंगे। कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह पहले ही इशारा कर चुके हैं, कई कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं।